नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है नैतिक विचार चैनल पर। आज मैं आपको पितृपक्ष की सर्वपितृ अमावस्या से जुड़ी एक अद्भुत और शिक्षाप्रद कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया ध्यान पूर्वक अंत तक सुने, क्योंकि यह कथा हमारे पूर्वजों के महत्व और श्राद्ध तर्पण की गहराई को उजागर करती है। बहुत समय पहले की बात है। पितृपक्ष का समय आया तो एक जिज्ञासु ब्राह्मण के मन में कई प्रश्न उठने लगे। आखिर पितृपक्ष इतना विशेष क्यों है? क्यों हम श्राद्ध तर्पण करते हैं? क्या सचमुच इन कर्मों से हमारे पितरों को शांति मिलती है? अपने संदेहों का समाधान पाने के लिए उस ब्राह्मण ने मन में ध्यानस्थ होकर धर्मराज यम का स्मरण किया। उसकी प्रबल श्रद्धा देखकर स्वयं यमराज प्रकट हुए। ब्राह्मण ने आदर पूर्वक प्रणाम करके उनसे पूछा, हे धर्मराज, कृपया बताइए पितृपक्ष का महत्व इतना क्यों है? यमराज ने करुणामय स्वर में उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, पितृपक्ष वह समय है जब संतान अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती है। श्राद्ध और तर्पण से उन्हें संतोष और मुक्ति मिलती है। इस महत्व को समझाने के लिए मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जो गरुड़ पुराण में वर्णित है। प्राचीन मध्य प्रदेश में धनमान नामक एक सदाचारी ब्राह्मण रहते थे। वे वेद शास्त्रों के ज्ञाता और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन वे श्राद्ध के लिए कुशा और आवश्यक सामग्री लाने वन में गए। दोपहर का समय था, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। तभी उनकी दृष्टि एक भयावह दृश्य पर पड़ी। एक पुराने वृक्ष के नीचे 3 विकराल प्रेत खड़े हुए थे। उनके बाल बिखरे, आंखें जो हैं अंगारों सी लाल, शरीर केवल हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था। सामान्य मनुष्य उन्हें देखकर मूर्छित होकर डर जाता, परंतु धनवान विष्णु भक्ति से निडर होकर उनके पास पहुंचे और बोले, तुम कौन हो? तुम्हारी यह दुर्दशा क्यों हुई? पहला प्रेत बोला, मैं पूर्व जन्म में कृतज्ञता रहित मनुष्य था। ना माता पिता का आदर किया, ना श्राद्ध तर्पण किया। पितरों की उपेक्षा के कारण मुझे यह प्रेत योनि मिली है। दूसरा प्रेत बोला, मैं कभी हरिदत्त नामक राजा था। अहंकार वश देवताओं की पूजा नहीं की, ब्राह्मणों का सम्मान नहीं किया, पितरों का स्मरण भी नहीं किया। इस अपराध से मैं प्रेत योनि में भटक रहा हूँ। तीसरा प्रेत आगे आया और बोला, मेरा नाम गौतम है। मैं भी एक ब्राह्मण था, परंतु मैंने कभी पितृपक्ष में स्नान, दान या श्राद्ध नहीं किया। पूर्वजों की अवहेलना करने के कारण मेरी आत्मा दुख भोग रही है। यह सुनकर धनवान के हृदय में गहरी करुणा जागी। उन्होंने पूछा, आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? तब तीसरा प्रेत गौतम बोला, है विप्र, मेरा एक पुत्र है जिसका नाम भी धनवान ही है। यदि वह श्रद्धापूर्वक श्राद्ध तर्पण करे तो हमारी मुक्ति हो सकती है। कृपया जाकर उसे हमारी दशा बताना। यह सुनते ही धनवान भाव विह्वल होकर रोने लगा और बोले, पिताजी, मैं आपका ही पुत्र धनवान हूँ। आपको पहचान नहीं पाया? यह मेरी सबसे बड़ी भूल है। गौतम प्रेत की आंखों में आंसू बह निकले। उन्होंने पुत्र को आशीष देकर कहा, वत्स, अब विलाप मत करो। अगली अमावस्या पर विधि पूर्वक श्राद्ध करो, ब्राह्मणों को भोजन कराओ, पिंड दान, तिलांजलि और दान करो। तभी हमारी 7 पीढ़ियों का उद्धार होगा। धनवान ने प्रणाम करके वचन दिया कि वे सब कार्य पूर्ण करेंगे। अमावस्या के दिन उन्होंने पवित्र नदी में स्नान किया, सूर्य को अर्घ्य दिया, पूर्वजों के नाम पर पिंडदान किया, ब्राह्मणों को खीर व अन्य स्वादिष्ट भोजन कराया, 7 कलश जल से भरकर दान किए। पूरे श्रद्धा भाव से उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे पितृज्ञ तृप्त हों और उन्हें शांति प्राप्त हो। संध्या होते ही धनवान पुनः उस वन में गए जहाँ कल तक 3 भयानक प्रेत खड़े थे। अब दिव्य तेज से आभा फैली हुई थी। उनकी जगह 3 तेजस्वी पुरुष खड़े थे, सफ़ेद वस्त्र, फूलों की मालाएं और प्रसन्न मुख। उनमें से एक उनके पिता गौतम थे। उन्होंने पुत्र को गले लगाया और आशीर्वाद दिया, बस तेरी श्रद्धा से हम सबको मुक्ति मिल गई है। अब हम पितृलोक जा रहे हैं। भगवान तुझे सुख, समृद्धि और यश दे। अन्य दोनों दिव्य पुरुषों ने भी कृतज्ञता से आशीष दिया।
तभी आकाश से एक दिव्य रथ उतरा और वे तीनों उस पर सवार होकर अदृश्य हो गए। यमराज ने कहा, हे ब्राह्मण, इस प्रकार धनवान ने अपने पिता सहित 3 आत्माओं का उद्धार किया। श्राद्ध और तर्पण से पितरों को शांति मिलती है और उनकी आत्माएं दिव्य लोक में चली गई। ब्राह्मण ने हाथ जोड़ के कहा, धर्मराज, अब मैं जान गया पितृपक्ष में श्राद्ध का कितना महत्व है। मैं वचन देता हूँ कि अपने पूर्वजों के प्रति सदैव श्रद्धा रखूंगा। यमराज ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, तथास्तु। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनेगा, पितृकर्म करेगा, उसके पूर्वज प्रसन्न होंगे और उसे आयु, धन और सुख देंगे। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि पूर्वजों का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। श्राद्ध और तर्पण दान से उनकी आत्माओं को शांति मिलती है। पितृपक्ष केवल कर्मकांड नहीं बल्कि कृतज्ञता का पर्व है। जब भी पितृपक्ष आए, हमें अपने पूर्वजों की स्मृति में श्रद्धा से कर्म करना चाहिए। पितृदेवो भव, पितरों को देव तुल्य मानकर उनका आदर करें। यदि यह कथा आपको भावपूर्ण लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय पितृदेव, जय श्री कृष्णा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।